नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और शिरोमणि कार्यक्रम में आज हम मिलने आए हैं श्री संजय बनोधा जी से। संजय जी पिछले 25 वर्षों से अमर उजाला समाचार पत्र में प्रेस फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं और इनके बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं। हमारे समाज में इनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान समाज को दिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। संजय जी को मैं आज मिल रहा हूँ पहली बार, लेकिन समाचार पत्र के द्वारा, अमर उजाला समाचार पत्र के द्वारा मैं इनको बहुत वर्षों से जानता हूँ। मैं इनके फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में देखा करता था और वो फोटोग्राफ्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं सोचता था कभी कि कैसे ये फ़ोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, इतनी क्वालिटी कैसे आती है इस फ़ोटोग्राफ्स में। लेकिन अचानक इनसे मुलाकात होती है मेरी और मैं सोचता हूँ कि इनसे आपको मिलवाया जाए, इनके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो बताने लायक हैं दोस्तों को, दर्शकों को। संजय जी ने प्रेस फोटोग्राफर के रूप में जो योगदान दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ संजय जी कि आप थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं विज्ञान का स्टूडेंट था पहले। उसके बाद इंटर पास करने के बाद अचानक कुछ फोटोग्राफी की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और जवाहर तारामंडल में प्रमोद पांडे जी यहाँ पे डायरेक्टर थे। तो यहाँ पे कभी कोई खगोलीय घटना होती थी तो वो अपना टेलीस्कोप वगैरह लगा के वो देखते थे। तो एक बार बुध जो है वो सूर्य के सामने से क्रॉस हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया। मेरे पास छोटा कैमरा था उस समय, तो वो प्रोजेक्शन उन्होंने दिखाया लोगों को, तो उसकी फ़ोटो खींची थी मैंने। और वो फ़ोटो मेरे पास थी तो NIP वालों को पता चला था उस समय, तो उन्होंने मेरे से फ़ोटो मांग ली और मेरे नाम के साथ छाप दी फ़ोटो। और वो दिन था, उसके बाद से फिर वो पता नहीं अजीब सा हो गया हो, तो धीरे धीरे वो बढ़ते 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 सीधे फ़ोटो पत्रकारिता की ओर चले आए। वैसे पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा भी किया था मैंने। फ़ोटोग्राफी में फ़िलहाल कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पढ़ाई थी वो अब के दौर में इसमें ज़्यादा काम आ जाती है, क्योंकि अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो थोड़ा सा बेनिफिट काफ़ी मिला हमें। और वहाँ से शुरुआत हुई, फिर 95 से अमर उजाला में आने के बाद फिर लगातार काम करते रहे। संजय जी, मेरा पहला सवाल ये है, जैसा कि आपने बताया कि आपने फोटोग्राफी का कोई कोर्स नहीं किया है और ये एक संजोग था कि आप प्रेस फोटोग्राफर बन गए, तो इसके बावजूद कैसे इतनी क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स आप लेते हैं? सामान्यतः हम लोग भी कैमरे से फ़ोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और आपके द्वारा ली गए फ़ोटोग्राफ्स की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स बनती कैसे हैं? शुरुआत में तो थोड़ा सा ऐसे ही चलता था। पॉकेट कैमरा था, यास्का का MF2 आता था, फादर लेके आए थे, तो उससे थोड़ी थोड़ी फ़ोटोग्राफ करते थे। तो उसके बाद एक एग्जीबिशन में एक फ़ोटोग्राफ लगी, लोगों ने उसको सराहा, तो धीरे धीरे फिर वो काम करते करते एक्सपीरियंस होता रहा। पढ़ाई भी थोड़ा करते रहे फोटोग्राफी की। एक हमारे दोस्त थे संजय सक्सेना, यूनिवर्सिटी में थे, उनके साथ ब्लैक एंड वाइट का काम सीखा था थोड़ा। उस समय तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलती थी। बाकी अच्छे फ़ोटोग्राफ के लिए आपका विज़न, आपका विज़न कैसा है वो बहुत मायने रखता है। क्या सोचते हैं नेचर के बारे में, समाज के बारे में, या किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट पे आप काम करें तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपकी सोच उसमें दिखनी चाहिए। तो ये एक फैक्ट होता है। बाकी जो उसके नियम है फोटोग्राफी के, कैमरे को कैसे हैंडल करना है, कैसे बढ़िया फ़ोटोग्राफ बनानी है, वो तो करते करते ही आता है धीरे धीरे। इसी तरह चलता रहा सिलसिला। तो देखा दर्शकों आपने
संजय जी ने यह बताया कि एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली फ़ोटोग्राफ हम लोग भी लेते हैं, मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ली होगी। मेरे पास भी फ़ोटोग्राफी का कोई कोर्स नहीं है, मैंने कभी सीखी नहीं है, और वो क्वालिटी नहीं आती है, शायद वो विज़न नहीं होता है हमारे पास फ़ोटोग्राफी के लिए, जो फ़र्क बताता है हमारे लिए फ़ोटोग्राफ और संजय जी के फ़ोटोग्राफ के बीच में। संजय जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक फ़ोटोग्राफ़र होना और एक फ़ोटो जर्नलिस्ट होना, ये दोनों बातें एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इनमें अंतर क्या है, फ़ोटोग्राफ़र होना और फ़ोटो जर्नलिस्ट होना? फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फोटोग्राफर आज के ज़माने में हर आदमी फोटोग्राफर है, मोबाइल में सबके कैमरा है, हर आदमी फ़ोटो खींचता है। लेकिन फ़ोटो पत्रकारिता में आपको हर फील्ड में, मतलब अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो या तो मतलब मैरिज की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट खींचने में स्पेशलाइजेशन है किसी का स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन है। लेकिन फ़ोटो पत्रकारिता में आपको हर फील्ड के फ़ोटोग्राफ करने पड़ते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये हर समय आपके अकॉर्डिंग ही एटमॉस्फेयर हो या सिचुएशन हो कि आपको फ़ोटो बढ़िया मिल जाए, ये भी होता है। और अपने हिसाब से आप फ़ोटो खींचेंगे तो अपने समय के साथ खींचेंगे कि समय कब बढ़िया है, लाइट कब बढ़िया है, तब आपको फ़ोटो खींचनी है। पत्रकारिता में आप कभी भी फ़ोटो खींचनी पड़ सकती है, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी तूफान, सब में करना पड़ता है। और मैक्सिमम फील्ड में करना ही पड़ता है, जितनी भी फील्डें हैं। उसके अलावा कुछ फील्ड में स्पेशलाइजेशन हमारा हो सकता है कि हम स्पोर्ट्स से बढ़िया कर रहे हैं या क्राइम में बढ़िया कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन एक आम फोटोग्राफर और फोटो पत्रकार में बहुत अंतर होता है। फोटो पत्रकार है जो वो समाज के लिए जागरूक भी होता है, समाज में क्या घट रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और हम जो खींचते हैं वो उसका समाज पे बड़ा असर पड़ता है। जो फोटोग्राफ छपते हैं, सुबह आदमी जब देखता है उसको तो उसके दिमाग पे भी बड़ा असर पड़ता है। अगर आप कोई गलत चीज़ कर देते हैं तो फिर मेरे बदनामी का कारण बनेगा, या हो सकता है कभी भी हमारी सोच अलग हो दूसरे से। लेकिन हमें जो भी काम करना पड़ता है वो सब पब्लिक की को लेके करना पड़ता है। आम फोटोग्राफर तो उसको जो खींचना उसको खींच लेता है। तो उसमें जैसे हॉस्पिटल की बदले दिखानी है, या सड़क पे कुछ है वो दिखाना है, कई तरह के सब्जेक्ट हैं। मतलब जो भी समाज में चल रहा है वो सब हमको कवर करना पड़ता है, उस पर निगाह रखनी पड़ती है। कभी कभी ये भी होता है कि रिपोर्टर नहीं गया साथ में, कोई घटना हो गई तो पहला फ़ोटो भी खींची और उसका ब्रीफ भी देना पड़ जाता है। तो खबरों पे भी नज़र रखनी पड़ती, खबर पर नज़र नहीं रखेंगे तो फिर फ़ोटो भी नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बरतनी पड़ती है फोटोग्राफर को। समय से पहुंचना पड़ता है, समय से नहीं पहुंचे तो शॉट निकल गया तो फिर सुबह क्लास लगेगी कि आपको कैसे नहीं मिली। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, और हर तरह के करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा भी खींचना है, आग लग गई वो भी खींचना है, ब्लास्ट हो गया वो भी खींचना है, VIP है तो वो भी करना है। तो हर तरह के प्रोग्राम करते करते वो थोड़ा सा ये डिफरेंस है दोनों में, क्या अंतर है फोटोग्राफर और फोटो पत्रकारिता में। संजय जी, पत्रकारिता समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, और पत्रकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है समाज के प्रति कि जो सत्य है, जो सही है, जो सच है, वो जनता के सामने, समाज के सामने लेके आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितना न्याय होता है, कितना सच जनता के सामने आता है। क्या जनता जो देखती है समाचार पत्रों में वही सच होता है, या सच कुछ और होता है?
किसी भी पत्रकार या संस्थान की साख जो है वो उसकी सत्यता पर निर्भर करती है कि खबरें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। उसी हिसाब से उस पेपर अखबार की इमेज बनती है। शुरुआत में तो काफ़ी बढ़िया रहता था, धीरे धीरे इधर थोड़ी सी गिरावट आई है। एक तो क्वालिटी बेस भी थोड़ा सा कम हुआ है और कई बार तो सच्चाई भी पूरी तरह से नहीं आ पाती है। वो दबाव चाहे गवर्नमेंट का भी हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, और अपनी संस्थान की जो रणनीति है उस पर भी बेस करता है। जैसे अगर उदाहरण दें हम कि मान लिया कोई एजुकेशन संस्थान हो या हॉस्पिटल वगैरह हो, इसमें कोई अगर बड़ी घटना घटती है तो छपती तो है, लेकिन पता चला उसका अगर विज्ञापन जाता है तो उसका नाम नहीं छपा। तो पब्लिक अगर हम जैसे मान लिया गए वहाँ पे, फ़ोटो खिंच के आए, नहीं छपी, तो कभी कभी पब्लिक भी वहाँ पे चिल्लाती है कि आप सब मिले हुए हैं, नाम नहीं छापते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कई बार ऐसे सुनने को मिला, गाली गलौज भी सुनने को मिली। तो पब्लिक का गुस्सा दिखता था फील्ड में कि सच्चाई नहीं है। ऐसा होता था, अक्सर होता था। और इधर तो काफ़ी 5-6 सालों में तो ज़्यादा ही कुछ हुआ है। कई बार कुछ फ़ोटो लेके आते थे जो कमियां दर्शाने वाली होती थी, छपती भी थी, बहुत सी नहीं छपती थी। कुंभ में बहुत सी फ़ोटोएं नहीं छपी जो छपनी चाहिए थी, जिसमें उनकी कमियां दिखाई गई थी, नहीं छपी। हो सकता वो उनका अपना नॉर्म्स रहा हो कि क्या छापना है क्या नहीं छापना है। कुछ छपी भी, कुछ अधिकतर नहीं छपी हैं। तो ये थोड़ी सी गिरावट इधर देखी गई है पत्रकारिता में। उसमें अब जो पत्रकार है वो पत्रकारिता कम और नौकरी ज़्यादा करता है। उनको अपना जो डिमांड है वो अपना दिया, महीने में तनख्वाह ली, नमस्ते, ये चलता है। अब उस टाइप से पत्रकारिता शायद उसमें गिरावट तो आई है। संजय जी, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि फोटो जर्नलिस्ट का जो काम है वो एक जोखिम भरा काम होता है। इसमें जोखिम की मात्रा कितनी होती है, और आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें आपको बहुत बड़ा एक खतरा महसूस हुआ हो, बहुत बड़ी परेशानी हुई हो, या कुछ और बातें जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, जनता को जानना चाहिए, और मेरा मकसद भी यही है। मैं इसलिए कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज को थोड़ा भी योगदान दे रहा है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, कहीं भी होगा मैं चला जाऊँगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो रही थी। पत्रकारिता हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो समाज में इन लोगों को लाके जोड़ने का काम ये नहीं हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि जनता को बिल्कुल सच्चाई मालूम चले, और आप इस बारे में मुझे बिल्कुल एक सही व्यक्ति लगे कि जो आप सच्चाई सामने लेकर के आएंगे। तो आप बताइए कि इस काम में कितना जोखिम है, और कोई ऐसा वाकया जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है जो जनता के सामने आना चाहिए, उसके बारे में भी आप बताइए। फोटो पत्रकारिता जोखिम भरा काम तो है। पहले तो कम था, लेकिन इधर ज़्यादा जोखिम हो गया। तो फील्ड में पुलिस वाले मार खा जाते हैं तो पत्रकार की तो कोई हैसियत है नहीं। अपने को थोड़ा सा बचा के ही काम करना पड़ता है। और अब तो मारपीट अगर हो रही तो जूम लेंस का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, दूर से खींच लेते हैं, लेकिन जोखिम तो रहता है। एक घटना हम लोग के साथ घटी थी, बहुत खतरनाक हुई थी घटना। पंचायत के चुनाव चल रहे थे और उस दौर में हम लोग अपने वाहन से ही कवर करते थे, चाहे 40-50 किलोमीटर तक चले जाते थे। अब तो गाड़ियाँ मिलने लगी थी बाद में, ऑफिस की गाड़ी होती थी, गाड़ी से जाते थे। उस समय हम लोग अपनी व्हीकल से जाते थे। तो मेरे पास स्कूटर था LML। हम और मेरे साथ नरेंद्र यादव थे, उस समय वो आज में थे, और अनुज खन्ना
तीसरे नंबर पे और एक रिपोर्टर। 3 गाड़ी पे हम लोग निकले थे कवर करने। और इधर कानपुर रोड से होते हुए हम लोग कौशाम्बी साइड में अंदर गए, और वो रोड निकलती थी सिराथू में जाके। बीच में एक गांव पड़ता था मधवा मई। तो जो भी दिखता था रास्ते में खींचते हुए जा रहे थे। मधवा मई गाँव में पेड़ के नीचे बूथ बने हुए थे, तो थोड़ा सा अलग से लगा कि बूथ तो अंदर बनते हैं सब। वहाँ पेड़ के नीचे बूथ बना रखे थे और बांस गाड़ के बैरिकेडिंग कर रखी थी। हम लोग वहाँ रुक गए गाड़ी खड़ी करके, कुछ फ़ोटो तो खींचे दाएं बाएं। उसके बाद वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गई। लोग पेटी ले भागने, उसमें पेटी बैलेट बॉक्स वाला चलता था, तो पेटी लेके भागने लगे। तो हम लोग ने फ़ोटो खींची। उसमें कोई नेता टाइप का आदमी था, उसने पब्लिक को पुशअप कर दिया। पब्लिक ने हम लोग को दौड़ा लिया। दौड़ा के वो जो बांस लगे थे वो निकाल के वहीं पे मारना शुरू कर दिया। डंडे वंडे पड़े पीछे, बैगों को लोग छीनने लगे। तो बैग छीन ही रहे थे तो पीछे किसी ने डंडा मारा होगा सर पे, तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस से हुआ तो बैग मेरा चला गया। तो हम लोग 3 लोग के पास जो बैग था वो सब सामान चला गया था। केवल एक कैमरा बच के आया था उसमें से, किसी तरह से कैमरा बच के आया था। उसमें हम लोग के फ़ोटोग्राफ्स थे। किसी तरह से हम लोग जान बचा के वहाँ से फिर भागे। फिर आगे जाके फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो पूरी पुलिस आई, फोर्स आई। तो पुलिस के साथ हम लोग भी लौट आए थे। तो पुलिस वालों ने फिर गांव में अंदर जाके जो मिला फिर उसको पीटा। हम लोग ने भी पीट पाट दिया था एक आध लोग को। तो वहाँ से हम लोग फिर खाली हाथ लौटे। उधर से फिर हम लोग वापस नहीं लौटे, आगे बढ़ गए थे। तो सिराथू होके फिर हम लोग इधर कानपुर रोड से वापस आए खाली हाथ। कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, एक कैमरा केवल आया था, वो नरेन के पास था, कैमरा नरेन का था। फिर एफ.आई.आर करी गई। और उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था उस समय, डेवलप करके आईजी को यहाँ पे फ़ोटोग्राफ दिए गए। तो समझिए कि करीब 2 साल बाद फिर हम लोग को कैमरा वापस मिला था। और उस समय वो ऐसा माहौल था कि अगर वो वहाँ मार के फेंक देते तो फिर पता भी नहीं चलता। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कई घटनाएं हुई हैं। एक बार पत्थरबाजी हो गई वहीं छात्र भवन के आगे, ढेर से पेड़ हैं। अब हम लोग पेड़ के पास फंस गए, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही। ये हो जाता था, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। और एक आध घटनाएं हुई थी जब यूनिवर्सिटी के एक नेता का मर्डर हुआ था। राजू पाल वाला घटना हुई थी, जिसमें कि पब्लिक को दौड़ा के आग जला रही थी, पीट भी रही थी लोगों को। तो ऐसे में काम करना बड़ा रिस्की होता है। तो ये रिस्क तो है कि जान हथेली पे लेके आपको काम करना है। संजय जी, फोटो जर्नलिस्ट के अलावा आपके और कौन से कार्य रहे जो आपने समाज के लिए किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। पत्रकारिता के अलावा हम लोग समय समय पर कई वर्कशॉप कराई हम लोग ने, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी करी है, जिसमें लोगों को फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी गई है। वो अब भी प्रोसेस चलता रहता है, कहीं मौका मिलता है तो हम अपना अरेंज करके करा देते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में दृश्य कला विभाग, ये लोग साल में एक वर्कशॉप कराते हैं आर्ट की। तो उसमें फ़ोटोग्राफी का भी कुछ टॉपिक होता है, तो उसमें साल में एक वर्कशॉप वहाँ करानी पड़ती। तो डिजिटल फोटोग्राफी की वर्कशॉप वहाँ पे कराते हैं। इसके अलावा NCTC में एक बार वर्कशॉप करी हमने, वर्कशॉप जो उनकी चलती है उसमें एक बार फोटोग्राफी का किया था। एक वर्कशॉप अभी 3-4 साल पहले म्यूजियम वालों ने अरेंज करी थी फोटोग्राफी पे, तो वहाँ पे भी कराया था। और यूनिवर्सिटी के मास कॉम में 3 या 4 साल वहाँ पे गेस्ट लेक्चर रहे, वहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफी पढ़ाई। तो बाद में कुछ नॉर्म्स उनके चेंज हुए रखने के, तो फिर उसके बाद से, क्योंकि मेरे पास तो डिग्री उग्री थी नहीं ज़्यादा, एक्सपीरियंस ही है केवल,
उसके अलावा निराला सभागार में अभी भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे एज ए गेस्ट। तो वहाँ पे वाइवा वाले लेने जाते हैं, कुछ थोड़ा सा पेपर वर्क भी सेट हो जाता है कभी कभी। उसके अलावा मेरी 3 सोलो एग्जीबिशन हुई हैं। एक तो जर्नल हुई थी जिसमें सभी तरह के फोटोग्राफ जुड़े थे, और एक नेचर पे करी थी। नेचर में एक मैडम थी कमल पालीवाल, कॉमर्स में यूनिवर्सिटी में, उनकी कविताओं के साथ लगी थी। और एक अभी नागा साधु पे करी गई थी। 3 तो सोलो हुई थी, उसके अलावा बाकी जो एग्जीबिशन होती रहती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं, कुछ अवार्ड भी मिले हैं, और कुछ समाज ने सम्मानित भी किया है। और मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सीनियर फेलोशिप भी मिली है। इतना तो ये रहा। उसके अलावा मेरी 2 किताबें निकली थी। इसमें एक क्षितिज से क्षितिज तक है। इसमें कमल पालीवाल की कविताएं हैं और मेरे फोटोग्राफ्स इसमें दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये उस पर अमेजॉन पे भी उपलब्ध है। और एक दूसरी निकली थी नुक्कड़ गुनगुनाते हैं, इसमें स्ट्रीट लाइफ पे पूरा स्ट्रीट लाइफ पे कविताएं लिखी गई हैं। स्ट्रीट लाइफ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ कविताएं हैं। और पहली वाली में नेचर पे पूरी है। उसमें मैक्सिमम 98% तो मेरे ख्याल से इलाहाबाद की फ़ोटो होंगी, संगम की, जो नेचर से संबंधित हैं। तो ये चलता रहा। बाकी स्पोर्ट्स से थोड़ा सा जुड़ाव रहा है, तो अभी तक खेलते रहते हैं। कभी कभी भी मौका मिल जाता है मैच खेलने का, तो अभी खेलने चले जाते हैं क्रिकेट। ऐसे ही बस चल रही ज़िंदगी। अब इस समय जो है रिटायर होने के बाद थोड़ा अपना काम शुरू किया है, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सा चल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी उपयोगी जानकारी हमें संजय जी से मिली। सामान्यतः समाज की सच्चाई जानने के लिए हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, और समाचार पत्र का आधार होता है पत्रकार। और हमने सवाल सीधे पत्रकार से पूछे और सच्चाई जानी। तो जो निकल के चीज़ें आ रही हैं कि आज समाज को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है, समाज को और भी जोड़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सामने है वो पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। संजय जी, बहुत उपयोगी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी अगर मुझे आपकी कोई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो काम आपने किया है उसमें आपके पास इतनी जानकारियां हैं कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा फिर से आपको मिलना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर आपके पास दोबारा फिर आऊँगा और अपने दर्शकों का धन्यवाद करूँगा, आपका धन्यवाद करूँगा। और नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से शिरोमणि कार्यक्रम को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।